हमारी धार्मिकता में हमारे धर्म या विश्वास की फिलॉसफी या दर्शन का रोल क्या होता है? क्यों आम लोगों को धर्मों की फिलॉसफी या दर्शन से दूर रखा गया? और एक धार्मिक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है अपने धर्म के दार्शनिक पक्ष को जानना? ये कैसे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए जरूरी है और क्यों जरूरी है? आज के वीडियो में इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चिंतन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर बात होती है ह्यूमन ब्रेन के वैचारिक इकोसिस्टम की, उसके विभिन्न थॉट प्रोसेस की और आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक सामाजिक विचारों की, और बात होती है हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग की। आज का वीडियो अमेजिंग होने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, विशेष करके यंग लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। पिछले कुछ महीनों से हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम व्हाट्सएप पर कुछ प्रोफेशनल ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं, जो विज्ञान या वैज्ञानिक विषयों से जुड़े विषयों से संबंधित हैं, जिनके लगभग सभी मेंबर्स वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से लैस बड़ी डिग्रीधारी हैं। इस प्रकार की स्टडीज हम करते रहते हैं क्योंकि ये मेरे शोध के विषयों पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य के स्पिरिचुअल डायमेंशन के लिए जरूरी होता है। नेचुरली मैं भी उन ग्रुप्स का मेंबर हूं जो इस दौरान हमने स्टडी किए। उद्देश्य से ये समझना था कि जो भी धार्मिक या धर्म से संबंधित पोस्ट इन ग्रुप्स में शेयर या फॉरवर्ड की गई, उनमें से ज्यादातर जो भड़काऊ किस्म की सामग्री या हम ही अच्छे जैसी मानसिकता वाली पोस्ट कुछ तो इसलिए भी हो सकती हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक झुकाव की वजह से हों, लेकिन ज्यादातर में लगभग 90% से ज्यादा में उन पोस्ट में धर्म के नाम पर जो होता है, यदि धर्मों के दार्शनिक चश्मे से उनको देखा जाए तो वो अधर्म की श्रेणी में आएंगी। वो कैसे? आप कोई भी भड़काऊ पोस्ट या बयान या पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन को उठाकर देखिए। पहले तो उसका उद्देश्य ही गलत होता है, क्योंकि ये सब किसी को तो पीड़ा पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के विचार प्यार, परोपकार, सहिष्णुता, क्षमा जैसे मानवीय विचारों का दमन करके क्रोध, उत्पीड़न, हेट जैसे अमानवीय नकारात्मक विचारों को पैदा करते हैं। मतलब साफ है कि धर्म की रक्षा करने के नाम पर या धर्म को बचाने के नाम पर पढ़े लिखे लोग भी भावुकता का शिकार बहुत आसानी से बन जाते हैं। किसी भी धर्म का दर्शन कभी भी किसी दूसरे को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने के विरुद्ध है। यहाँ पर हम संस्कृत के एक नीति श्लोक को देख सकते हैं, जो इस प्रकार से है: सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात धर्म का सार तत्व तो यही है कि जो आपको अपने लिए बुरा लगता हो वो आप दूसरों के लिए कभी ना करें। पर सोशल मीडिया में जो धर्मों के नाम पर चलता है उसमें इस सार तत्व की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसमें कई नकारात्मक लोभ और नेतार्थ छिपे होते हैं। वे राजनीतिक और आर्थिक इत्यादि हो सकते हैं, जिनका असर हमारे सामाजिक ताने बाने के साथ ही साथ हमारे मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपसी मनमुटाव, नफरत, घृणा और डर का माहौल बनता है, या यूं कहें कि बनाया जाता है। इसका असर सबसे ज्यादा टीनेजर्स पर और जवान लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा को एक गलत नेगेटिव रास्ता मिल सकता है, जो उनके साथ ही साथ समाज के भविष्य के लिए भी कई नकारात्मकताओं को जन्म देता है। ज्यादातर देखा जाता है कि धार्मिक जो टेररिस्ट ग्रुप्स किस प्रकार से सरलता से यंग लोगों को रेडिकलाइज करके उनसे जबरदस्त हिंसा करवाते हैं, और यहां तक कि उनको मानव बम की तरह यूटिलाइज करते हैं। ये सब प्रकार की गतिविधियां कई प्रकार से व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह से असर करते हैं, जो ज्यादातर आम लोगों को कम ही दिखता है। लेकिन कई वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि इस तरह की गतिविधियों से कुछ निहित राजनीतिक, धार्मिक, व्यवसायिक स्वार्थों की पूर्ति हो या न हो, लेकिन इसकी कीमत समाज, देश और आम जनता लंबे समय तक भुगतती है। पब्लिक हेल्थ में इन सब चीजों को एक बीमारी और बीमारी के लक्षणों के तौर पर देखा और समझा जाता है, क्योंकि ये सब गतिविधियां सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य के मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों पर गहरा असर डालती हैं। तो हर बीमारी की तरह से इस तरह की बीमारी से बचाव के दो उपाय हैं।
पहला, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास और दूसरा, धर्मों के दार्शनिक मतलब कि फिलोसॉफिकल पहलू की समझ। ज्यादातर हम धर्मों को उनके कर्म कांडों जैसे पूजा, प्रार्थना, नमाज से ही जानते और पहचानते हैं। आम जनता को धर्मों के दार्शनिक पहलू से दूर ही रखा गया और ये धर्मों के कर्ता धर्ताओं ने जानबूझकर किया, क्योंकि ये धर्मों की जबरदस्त ताकत पर उनकी पकड़ को बनाए रखने के लिए जरूरी था। इसीलिए जो भी विचार इस तरह के उठे उनको कुचल दिया गया या फिर दबा दिया गया। इन सब के बावजूद भी विभिन्न धर्मों में समय समय पर इस प्रकार की बुराइयों के खिलाफ लोग बोलते रहे हैं। जब हम अपने धर्म के फिलोसॉफिकल पहलू को जानने और समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस की वजह से होता है। क्योंकि जहां पर हमारे धर्मों के कर्मकांड हमको एक्शन लेने को मोटिवेट करते हैं, वहीं पर धर्म का फिलोसॉफिकल पक्ष हमको सोचने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। हर धर्म का बुनियादी मकसद एक ही है और वो है मानवता की भलाई, और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के रास्तों और विश्वासों का सहारा लेते हैं। लेकिन कर्मकांडी गतिविधियों के जरिए इस मकसद को हाईजैक करने की चतुर कोशिशें, जिनके जरिए समाज में विघटन, वैमनस्य, असहिष्णुता, अराजकता, डर, घृणा इत्यादि को फैलाकर कुछ स्वार्थों का हथियार बना लिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म का फलसफा बहुलतावादी और विश्वासों की स्वतंत्रता का हिमायती है। इसके दार्शनिक चिंतन में गजब की पॉसिबिलिटीज उभर कर आती हैं। इसकी कुल 9 दार्शनिक धाराओं में से जहां 6 आस्तिक हैं, तो 3 नास्तिक धाराएं भी हैं। हिंदू धर्म में हिंदू होने के लिए इस धर्म का दर्शन आपको एक बहुआयामी और लिबरल दृष्टि प्रदान करता है, जहां आप अपने हिसाब से और अपने अनुकूल विचारों के प्रवाह को बना सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के लेख, मैसेजेस और राजनीतिक बयानबाजियां इस आलोक में निहायत ही बेबुनियाद, भड़काऊ और कई प्रकार के स्वार्थों से प्रेरित होती हैं, जिनका असर समाज के हर तबके पर और विशेष करके युवकों पर बहुत बुरा हो सकता है, जो उनके समाज के और देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी हर धर्म, मजहब में समान रूप से फैली है या फैलाई गई है। इस गंदगी की वजह से लोग, समाज दोनों मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर बीमार हो रहे हैं, और इसका इलाज है धर्मों की फिलोसॉफिकल या दार्शनिक समझ, जो समाज में वैज्ञानिक समझ को विकसित कर सकती है और लोगों को स्वार्थी नेताओं, राजनीतिक विचारधाराओं, स्वार्थी धार्मिक नेताओं और जालसाज धर्म के ठेकेदारों से, जिनका प्राथमिक उद्देश्य अपने स्वार्थों की भरपाई होता है, उनके हाथों भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक दोहन से बचा सकती है। इसके साथ ही साथ धर्मों की दार्शनिक समझ हमारे वैचारिक इकोसिस्टम को सकारात्मकता की तरफ ले जाती है, जो हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ ही साथ सामूहिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती हैं। क्योंकि इसी से समाज में सौहार्द और शांति स्थापित होती है, जो हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए जरूरी है। ये काम मैं पिछले कई सालों से करता आ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं इसको आगे बढ़ाने की। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर निठला चिंतन का कारवां यूं ही जारी रहेगा। अंत में जाने से पहले एक गुजारिश जो हम रोज ही आपसे करते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।